हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने जा रहा हूं। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं, बिगनर्स हैं, या आप लॉस करते करते परेशान हो गए हैं, तो डेफिनेटली आप के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये मैं स्टॉक ट्रेडिंग के ऊपर, प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए। आई थिंक बहुत कुछ आप लोग सीख पाइएगा। मैं प्रॉपर एक साथ 4 टाइम फ्रेम एनालिसिस पे या 3 टाइम फ्रेम एनालिसिस पे ये वीडियो रिकॉर्ड करूंगा एंड रिकॉर्ड करके लाइव रिकॉर्ड करूंगा। लाइव रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन का नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। डेफिनेटली आराम से देखिए। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने, देखिए ऐसे तो बहुत सारे वॉच लिस्ट में रैंडम स्टॉक है, लेकिन मैं कौन से स्टॉक को पिक करूंगा, मैं अडानी पोर्ट को पिक कर रहा हूँ। उसके पीछे का रीजन बता दो। एफएनओ का स्टॉक है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, एंड इसके अंदर जो है लिक्विडिटी भी बहुत अच्छा है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम आता है। तो मैंने इस स्टॉक को पिक किया एंड पहले आ जाते हैं प्रॉपर 3 टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको लेने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले इसको मैं ये हुआ अडानी पोर्ट, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है पहले हम लोग इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लगाते हैं एंड समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रॉपर एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे। देखिए ये जो 2 EMA देख रहे हैं, इसको लेकर टेंशन वाली बात नहीं है। ये ब्लू लाइन जो देख रहे हैं 9 EMA हाई है एंड येलो लाइन जो देख रहे हैं 9 EMA लो है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। 9 EMA हाई एंड लो स्ट्रैटेजी के ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको 3 प्लॉट में डिवाइड किया। चलिए अलग अलग टाइम फ्रेम पे मैंने इसको डिवाइड कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर भी, यहाँ पर चलिए यहाँ पे अगर लगाऊं तो अडानी पोर्ट, यहाँ पर भी कर लेते हैं अडानी पोर्ट। कल एक्सपायरी था, ऑप्शन ट्रेडिंग हुआ है उसका ये। खैर अब देखिए ये मैं अडानी पोर्ट का, आप यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। एंड ये जो टाइम फ्रेम है ये भी 5 मिनट का, आई थिंक 1 मिनट का है। चलिए वेल एंड गुड। तो यहाँ पे अगर आप बिगनर्स हैं, आप ट्रेड प्लान करना चाहते हैं, आप कैसे ट्रेड करेंगे, ये सारी चीज मैं यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे प्रॉपर, देखिए मैं अभी 9 AM में हाई एंड लो जो है ना सबका हाइड कर रहा हूँ। इसके ऊपर ये वीडियो मैंने आपको बताया था ना, पूरी तरह से प्राइस एक्शन बेस होना है। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी तरह के कोई भी इंडिकेटर का यूज नहीं करेंगे एंड आप लोगों के सामने ये इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, जिससे आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको समझ पाइएगा। यहाँ पे चलिए, तो ये है हमारा अलग अलग टाइम फ्रेम, क्लियर है। अब देखिएगा 9, ये पहले आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने के लिए देखिए ट्रेड हम 5, 15, 1 किसी भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हमारा फर्स्ट क्या होना चाहिए, हम डे टाइम फ्रेम से एनालिसिस करना शुरू करेंगे। देखिए अगर हम लोग देखेंगे तो अडानी पोर्ट का ये जो लेवल है, ये लेवल बहुत ही लंबा चौड़ा रेजिस्टेंस था एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो कहीं ना कहीं अडानी पोर्ट आज इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है एंड रेजिस्टेंस इसने बहुत जबरदस्त तरीके से लिया था। 1 टाइम, 2 टाइम, समझ पा रहे हैं ना, 3 टाइम एंड फाइनली 4 टाइम इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ये डे कैंडल है, क्लोज होने के बाद पता चलेगा जो ब्रेकआउट हुआ है या फेल हुआ है। तो यहाँ पे ये बहुत लंबे समय से ये जो 1500 का लेवल जो है इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज फाइनली इसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये ब्रेकआउट लेवल पे है। अब आ जाइए आप लोग, सिंपल है, आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाइए। आवरली टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये एक जबरदस्त मूव देखने को मिला है। ये हमारा, देखिए पिछले दिन से ही एक जबरदस्त मूव हमें देखने को मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो ये जो कैंडल है ये हमारा कैंडल 9:15 का कैंडल यानी फर्स्ट ओपनिंग आवरली कैंडल है एंड आवरली कैंडल क्लोजिंग कल के डेट में यहाँ हुआ था। आवरली कैंडल जो है उसके बाद मार्केट खुलते ही ऊपर की तरफ गया। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं जो ट्रेंड क्या है, बुलिश है। तो बुलिश ट्रेंड है। अब आ जाते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोग अगर देखते हैं तो ये हमें क्या नजर आ रहा है, सिंपल रेजिस्टेंस को बहुत खूबसूरत तरीके से इसने क्या किया है, ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद पे कहीं ना कहीं इसका ये अपने सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद फिर से फर्स्ट एक कैंडल ऊपर गया, उसके बाद अभी रेड कैंडल बन रहा है। अब देखिए यहीं से गेम जो है ना, हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या देख रहे हैं, प्राइस को बुलिश देख रहे हैं। तो यहाँ पे डिप पे हम लोग बाई करेंगे, ये हमारी माइंडसेट होती है, ठीक है ना, सिंपल माइंडसेट है। जो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट, रिट्रेस, उसके बाद ऊपर की ओर गया तो निकलेंगे। तो अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आप किस तरह से एनालिसिस कीजिएगा, अब इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम, 1 डे आवरली टाइम फ्रेम पे आपने, आई थिंक मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। अब आ जाते हैं ये
5 मिनट टाइम फ्रेम है। ठीक है, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होगा। अब अगर आप यहां पे देखिएगा तो क्या हो रहा है, प्राइस में एक जबरदस्त रैली हमें देखने को पिछले दिन से ही हमें देखने को मिला, यानी 11 तारीख से हमें देखने को मिला प्राइस में एक जबरदस्त रैली देखने को। तो यहां से लेके यहां तक इसने जो मोमेंटम किया है, यहां से यानी ये लो से लेके यहां तक अगर देखें कहीं ना कहीं प्राइस अगर हम लोग देख ले तो 1445 के आसपास, 40-45 के आसपास से इसने जो मोमेंटम किया है डायरेक्टली ये कहां तक गया है, यानी ये 1513 के आसपास तक गया है। ठीक है, अब इसने एक यहां पे आज का अगर हम लोग देखते हैं ओपन होने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम के बाद देखिएगा एक रिट्रेसमेंट, तो ये कहीं ना कहीं क्या बन गया, इसके लिए एक सपोर्ट। अभी फिलहाल इंट्राडे के लिए मैं बता रहा हूं, आप लोग पोजिशनल के लिए नहीं, ये जो है प्रॉपर एनालिसिस क्या कर रहा हूं मैं, इंट्राडे टाइम फ्रेम का एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो ये हमने क्या देखा, हमने यहां पे देखा जो कहीं ना कहीं ये कौन सा, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, यहां से जाने के बाद देखिएगा इसने एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के प्राइस ऊपर है। अब यहां पे अगर आप ट्रेड प्लान करना चाहते हैं, ओके, अब आ जाते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसके बाद हम लोग फिर से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिएगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं तो देखिए बहुत खूबसूरत तरीके से इसने क्या किया, एक मूव किया, एज इट इज सिंपल मूव किया। जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट था इसको यहां पर भी हम एक सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। ओके, ये हो गया इसका सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट हुआ। अब अगर इंटरेस्टिंगली 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो यहां पर भी ये कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस के पास आकर खड़ा है। ये लेवल आप लोग जो देख रहे हैं ये क्या है, 1 मिनट टाइम फ्रेम, एंड आप देखिएगा तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी ये इसका रेजिस्टेंस जैसा वर्क कर रहा है। यहां पे देखिएगा ये लेवल आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो लेवल देख रहे हैं मैं यहां पे भी दिखाता हूं, ये प्राइस नीचे की तरफ फॉल किया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, फिर से नीचे फॉल, उसके बाद ये, तो ये कहीं ना कहीं ये जो एरिया है इसका ये जो लो है, ठीक है, यहां से प्राइस ने सपोर्ट लेने का काम किया था इंट्राडे बेसिस पे। ओके, तो इसने सपोर्ट तो लिया लेके ऊपर गया, लेकिन इमीडिएट क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने इसके सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब देखिएगा ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, जो हमारा प्राइस एक्शन का रूल है। अब बेसिक रूल पे अगर हम लोग देखें तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग देखिएगा तो इसको मैं बड़ा करता हूं ये। अब देखिएगा इसने क्या किया, एकदम सिंपल है, एक रेजिस्टेंस यहां पे आप नजर आ रहा है, जो प्राइस ने एग्जैक्टली इसी जोन के आसपास आने के बाद देखिएगा प्राइस में बहुत स्ट्रगल किया है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको ब्रेक करने का, नहीं हो पाया, ये फिर नीचे, अभी देखिए इसी जोन के आसपास है। अब यहां से भी ये क्या कर रहा है, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो अब आपको ट्रेड प्लान करना है, तो आप ट्रेड प्लान करने के पीछे आपके पीछे कुछ वाजिब रीजन होना चाहिए, तभी आप यहां पे बाई या सेल कर सकते हैं। ये जो एरिया है ना, ये एरिया हो गया आपका नो ट्रेडिंग जोन वाले एरिया। अगर इसको ये ब्रेक करता है 1 मिनट टाइम फ्रेम में, ब्रेक करने के बाद देखिएगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये है, यहां पे मैं रेजिस्टेंस को ड्रॉ करूं तो और बेस्ट होगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, ये सारे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ये रेजिस्टेंस आई थिंक नजर भी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो यहां पे इसने क्या किया है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए यहां पे इसने ये रेजिस्टेंस अभी भी प्रॉपर ले रहा है, ब्रेकआउट हुआ नहीं है। अब आप ट्रेंड लाइन वगैरह यूज अगर करते हैं तो डेफिनेटली ट्रेंड लाइन तो यूज करना ही पड़ेगा। तो अगर आप ट्रेंड लाइन देखते हैं यहां से इस लो के साथ कनेक्ट कीजिए तो देखिएगा कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए प्राइस धीरे 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 करके ऊपर की ओर जा रहा है। अब यहां पे आप ट्रेड कैसे प्लान कीजिएगा, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप रैंडम देखिए, अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास है, आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, आपको कहीं पर भी ट्रेड देख सकता है, आप कहीं पर भी ट्रेड लगा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर एक्यूरेसी आने के लिए या आपका विनिंग रेशियो बढ़ाने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम को लेके मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। अब आप यहां पे थोड़ा सा पेशेंसली वेट करके, ये जो देख रहे हैं थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं जिससे मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ज्यादा आप लोगों को समझा पाऊंगा। यस, चलिए, ये देख रहे हैं ये कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, यहां पे देखिए किस तरीके से प्राइस ब्रेक करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। यहां पे आप
देखिए ये चीज प्रैक्टिस करते करते आपको नजर आ जाएगा। देख रहे हैं 1 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपने यहाँ पे देखा, ओके, एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम पे तो प्रॉपरली आपको विजिबल हो रहा है, ये प्रॉपर विजिबल हो रहा है, ठीक है। अब देखिए बार बार ये रेजिस्टेंस के आसपास जो है ना, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये रेजिस्टेंस पे था, प्राइस में फॉल आया, यहां से फिर ये रेजिस्टेंस पे हल्का सा फॉल हमने देखा, तो यहां अब देखिए आप कहीं ना कहीं ट्रेड प्लान करना चाहते हैं, ठीक है, तो ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है, आवरली, डे एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमने इसको क्या देखा, बुलिश ट्रेंड में देखा। तो यहां पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी हमने इसको बुलिश देखा। तो कहीं ना कहीं अब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम प्लान करेंगे क्या करने के लिए, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। अब देखिए ये 5 मिनट का कैंडल जो है अभी क्लोज होने वाला है, ये भी अभी क्लोज होने वाला है, तो पहले इसको हम लोग क्लोज होने देते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे जो ट्रेड यहां पे प्लान करे या ना करे। चलिए कुछ ही सेकंड बाकी है, उसी के अंदर ये ट्रेड आई थिंक हम लोग यहां पे ट्रेड प्लान करेंगे। यस, ये देखिए प्रॉपर अब ब्रेकआउट के लिए निकल रहा है, देख रहे हैं लास्ट 5 मिनट 15 मिनट कैंडल का जो लास्ट का मिनट्स होता है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसने यहां पे क्या ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। ये मैं आपको लाइव रिकॉर्डिंग दिखाने की कोशिश कर रहा हूं डिफरेंट मल्टीपल टाइम फ्रेम पे, ओके। यहां पे आप देखिए ये प्योर रिजेक्शन फेस हुआ, यहां पर भी एक हल्का सा विक बनाया, तो प्राइस हायर साइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब देख रहे हैं, अब देखिए ये जगह पे आप ना सेल कर सकते हैं ना बाई कर सकते हैं, इसके इस एरिया के ऊपर ना ये प्योर नो ट्रेडिंग जोन वाला एरिया हुआ। आप कभी भी किसी भी स्टॉक को ट्रेड करने के लिए प्लान करते हैं तो ये सारी चीज आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी, तभी आप जो है कहीं ना कहीं एक धीरे धीरे करके ट्रेडर बन सकते हैं। देख रहे हैं, यस। अभी मान लीजिए ये ब्रेकआउट देखते हुए रनिंग कैंडल पे अगर आप ट्रेड प्लान कर लेते तो कहीं ना कहीं अभी आप नेगेटिव चल रहे होते। अब ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपर कर दूं, यस। अब यहां से क्या कर रहा है प्राइस, इस एरिया को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। सेलर चाह रहे हैं यहां से एक अच्छा खासा फॉल करवाऊं, देख पा रहे हैं आप। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट पे भी मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, ये एरिया जो है इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं इसी एरिया के आसपास इसने क्या किया है, रेजिस्टेंस लिया है। देख रहे हैं ना प्रॉपर। लेकिन देखिए यहां से अब हम ये रेट कैंडल देखने के बाद यहां पे देखिए ये डेट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे सॉरी ये सपोर्ट ले रहा है, अभी तक इसका ब्रेकआउट हुआ नहीं है। हम इसको यहां पे सेल नहीं कर सकते हैं, इसको प्रॉपर इसको ब्रेकआउट देने दीजिए, उसके बाद हम इसको सेल, अगर सेल साइड जाना चाहते हैं तो प्रॉपर इसको हम सेल में जा सकते हैं। लेकिन देखिए यहां पे ब्रेकडाउन दे नहीं रहा है, समझ पा रहे हैं ना। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। देखिए ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा बिकॉज ये रिकॉर्डिंग वीडियो है, लेकिन फिर भी पेशेंसली अगर आपके पास टाइम हो तो डेफिनेटली देखिए। बिगनर्स हैं तो 100% देखिए डिफरेंट टाइम फ्रेम एनालिसिस, किस तरह से मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह को ड्रॉ किया है। डेफिनेटली देखिए, आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला ये वीडियो और आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा, बहुत कुछ सीख पाइएगा। समझ पा रहे हैं, यहाँ पे आप रेट कैंडल देखते हुए अगर सेल करते, आपको लगता है यहाँ से ये लोअर लो फॉर्मेशन में आ रहा है, सेल करते तो क्या होता, आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं ट्रैप हो रहे थे, ट्रैप हो जाते। यहाँ पे अभी तक ब्रेकडाउन मिला नहीं है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, समझ पा रहे हैं चीज़ों को। देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम को मैं और थोड़ा करके तो यहाँ पे शिफ्ट कर, ओके, मैं इसको रिमूव करता हूँ एंड यहाँ पे प्रॉपर इसको यहाँ से प्लेस करता हूँ। आपने यहाँ पे सारे टाइम फ्रेम पे क्या देखा, डे, आवरली, 15 मिनट्स में, आपने 5 मिनट्स में भी आपने क्या देखा, यहाँ पे बुलिश ही देखा। तो आपको लगा चलो बुलिश है खरीद लेते हैं। लेकिन
यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसको आप प्रॉपर समझ पा रहे होंगे। ये देखिए, नंबर 1 रेजिस्टेंस, नंबर 2 रेजिस्टेंस, और ये तो आज इसका हाई है, टॉप है, तो ये ऑब्वियसली सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तो होगा ही। इसको अगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एग्जैक्टली, एंड सपोर्ट ये है आपका। इत्मीनान से देखिए, इत्मीनान से समझिए, ठीक है, क्योंकि मैं इतना लंबा रिकॉर्डिंग, देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लंबा रिकॉर्डिंग करने में, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगा जो आप लोगों के लिए जो है ना, इतना लंबा वीडियो देखना पड़ेगा। तो मैं अभी रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ, जैसा जो सिचुएशन होगा मैं आपको डेफिनेटली अभी समझाने की कोशिश करूंगा, जो किस तरीके से आप यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे ये टोटल अभी साइडवेज है, अभी आप यहाँ पे किसी भी तरह का कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। अगर आप लोग देखिएगा यहाँ पे, ये आई थिंक, चलिए आप अगर मान लेते हैं यहाँ से, अज्यूम करते हैं यहाँ से अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, चलिए रेजिस्टेंस के आसपास 5 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस होगा, एंड कहीं ना कहीं आपको कौन सा लेवल, इसके नीचे अगर आप लगाते हैं 2 रुपये 80 पैसे, उसके नीचे अगर आते हैं, यानी करीबन करीबन आप अगर 4 रुपये के आसपास प्लान करते हैं, तो आपका देखिए 1:1 के आसपास यहाँ पे आरआर रेशियो भी फिट नहीं बैठता है। आप अगर ये जो एरिया है ना, इसके नीचे अगर आप पकड़ते हैं, चलिए इसके नीचे अगर आपने यहाँ पे पकड़ा, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकता है, ये ब्रेकआउट प्रॉपर मिला नहीं है। और अगर आप सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं, तो देखिए मैं दोनों माइंडसेट दिमाग में बहुत आईएस, यहाँ पे देखिए प्रॉपरली ये क्या कर रहा है, ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे देखिएगा एक सपोर्ट ये भी है, ये जो एरिया देख रहा है ना, ये एक सपोर्ट है, देखिएगा है चीज बहुत कंफ्यूजन वाली चीज है, लेकिन ये कंफ्यूजन वाली चीज ऊपर सब, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। अब इसको ये किस तरीके से रिएक्ट करता है यहाँ पे अब देखना है। ये जो दो जोन है ना, ऊपर और नीचे का जो मैंने, ये प्योर नो ट्रेडिंग जोन वाली एरिया है। आपको स्टॉप लॉस किस तरह से प्लान करना है एंड टारगेट किस तरह से प्लान करना है, ये भी मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्या हुआ, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिखा रहा है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे शो करते हुए आप देख रहे हैं फॉल किया, फॉल करने के बाद क्या होता है, कभी कभी 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या होता है, प्राइस गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, उसके बाद एक लंबा सा वीक बना के ऊपर क्लोज कर दिया। तो ये यहाँ पे वो सारे सिस्टम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ये सारे सिस्टम देखने को मिलेगा। ये है, क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये ब्रेकडाउन देखते हुए अगर आप सेल कर देते तो यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस थोड़ा क्या कर रहा है, कंटिन्यू कोशिश कर रहा है अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का, कंटिन्यू यहाँ पे ये कोशिश कर रहा है, ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसको ये कंटिन्यू कोशिश कर रहा है ब्रेक करने का। ये 1 मिनट, ये कैंडल ने क्या किया, ब्रेकडाउन भी दिया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी दिया, देने के बाद यहाँ पे ये, इसको मैं अब देखिए ब्रेकडाउन रिटेस्ट, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप देख रहे हैं तो ब्रेकडाउन रिटेस्ट। अब देखिए 99 का लेवल जो है 99 99.5, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, एक सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं एंड ऊपर की तरफ क्या करेंगे, स्टॉप लॉस, एंड हमारा टारगेट 1:2। क्या देख रहे हैं, मैंने क्या कहा, अगर ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, देख रहे हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बन रहा था ना, रेड कैंडल देखते हुए अगर आप ट्रेड ले लेते तो क्या होता ये वीक बना के ऊपर की तरफ खींचा, ये आप देख रहे हैं। अब देखिए इस ट्रेंड लाइन को आप प्रॉपर क्या कीजिएगा, अगर इसको ये कर दिया तो अब थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है ये, देखिए लास्ट 5 मिनट कैंडल का लास्ट 1 मिनट यहाँ पे देख रहे हैं क्या किया, झपाझप ऊपर की तरफ 1 मिनट 2 मिनट पहले ऊपर की तरफ ये खींचने की कोशिश किया। तो देखिए ये सेलिंग की तरफ नहीं आ सकता है अभी फिलहाल, क्या कर रहा है, ये यहाँ पे अब टाइम पास करेगा, ये जो टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं ना कहीं ये टाइम पास करेगा, और बहुत अच्छी तरीके से ये टाइम पास करेगा। ऊपर का ये लेवल देख रहे हैं, नीचे का ये जो लेवल देख रहे हैं, इस दोनों जोन के अंदर जो है ना, ये लेवल जो देख रहे हैं, इस दोनों जोन के अंदर ये टाइम पास करेगा, यानी कहीं ना कहीं 1504 से लेके ये टाइम पास करेगा 98 97 के आसपास तक ये टाइम पास कर सकता है।
प्रॉपर इसका ब्रेकआउट हो तो यहाँ पे एक ट्रेड बाई साइड की तरफ प्लान किया जा सकता है। यहाँ पे ब्रेकआउट ये है, आप देख रहे हैं ना ब्रेकआउट। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये कैंडल क्लोज हो जाए एंड कैंडल अगर क्लोज होता है तो इस जोन के आसपास आप इस जोन के आसपास क्या होगा, आप बाई साइड की तरफ प्लान कर सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस जो है ना, ये सपोर्ट के जस्ट नीचे होगा आपका, ये जो लेवल देख रहे हैं करीबन इसके आसपास ये होगा। एंड टारगेट आपको कहीं ना कहीं 1:2 के आसपास प्लान करना होगा, तो टारगेट आपका इस जोन के आसपास आपको प्लान करना है। कैंडल क्लोज होने दीजिए, पहले कैंडल क्लोज होने दीजिए, ये हाई के आसपास आपका टारगेट होगा। मैंने क्लोजिंग चाहिए ऊपर। देखिए ये क्लोज करेगा, अभी नहीं कुछ देर के बाद क्लोज करेगा, लेकिन डेफिनेटली ये क्लोज करने की कोशिश करेगा। अब देखिए आप दो तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। नंबर वन, जब ये ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद ब्रेकआउट करने के बाद फिर से इसको रिटेस्ट करे, तभी आप ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, अब देखिए ये जो इस तरह से ऊपर की तरफ गया एंड ब्रेकआउट करने के बाद ये ट्रेंड लाइन का जब ये सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, तब इस ट्रेंड लाइन के आसपास आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड है, जो आप कब कहाँ कैसे ट्रेड प्लान कीजिएगा। समझ पा रहे हैं? देखिए ठीक है, जैसा होता है मैं डेफिनेटली आप लोगों को अपडेट करता हूँ। ठीक है, ये अभी यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रॉपरली ये जो रेजिस्टेंस था इसको ये ब्रेकआउट किया है और करने के बाद सस्टेन कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड बाई साइड की तरफ ही हम लोग प्लान करते हैं। एंड हमारा एंट्री कहीं ना कहीं ये जो लेवल देख रहे हैं ना, इस लेवल के आसपास हमारा एंट्री, यानी 4 रुपये 40 पैसे के आसपास हमारा एंट्री यहाँ पे प्लान हुआ है। एंड स्टॉप लॉस हम लोग ये जो लेवल देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस प्लान कर रहे हैं 1570 के आसपास हम लोग स्टॉप लॉस प्लान कर रहे हैं। एंड टारगेट जो है मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, बेस्ट होगा, आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से समझ पाइएगा। एंड टारगेट जो है ये जो लेवल देख रहे हैं ना, ये लेवल के आसपास, यानी इसके आज के हाई के आसपास हम लोग टारगेट प्लान कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। देखिए अगर जाता है तो एक मिनिमम, हाँ अगर आप और सेफ साइड प्लान करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस को इससे थोड़ा नीचे, ये जो सपोर्ट देख रहे हैं ना, सपोर्ट से थोड़ा नीचे आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका एवज में जो आपका आरआर रेशियो जो है ना, ये बहुत अच्छा नहीं बैठेगा, 1:2 भी नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने स्टॉप लॉस को जो है ना थोड़ा सा ऊपर प्लान किया है, जिससे हमारा जो आरआर रेशियो है वो 1:2 के आसपास ही बैठ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। जैसा होता है डेफिनेटली ये ट्रेड के लिए मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं धीरे धीरे करके हम लोग अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। चलिए स्टॉप लॉस को अब हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग स्टॉप लॉस को लाके यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोगों ने स्टॉप लॉस को ला दिया। आप
आप देख पा रहे हैं अपना टारगेट यहाँ पे बहुत ही आसानी से डन हो गया। एंड आप लोगों को मज़ा आया होगा तो कमेंट कीजिए। इस तरह का वीडियो आप लोग अगर रेगुलर चाहते हैं, डिफरेंट टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हुए ट्रेड किस तरह से प्लान करें, तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। और एक लाइक आप लोगों से तो हक बनता है मेरा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।